खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। विधान परिषद सदस्य जीवन कुमार ने आरा लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी आरके सिंह की जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। जीवन कुमार ने कहा कि आरके सिंह की जीत को कोई रोक नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि अब तक बहुत सारे लोग यहां से जीतकर जिले का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन जिले का विकास नहीं कर पाए थे। जीवन कुमार ने कहा कि आरके सिंह जब से जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिले में चौतरफा विकास की गंगा बह रही है। जीवन कुमार ने इस दौरान विपक्ष पर भी हमला बोला, जिसमें विपक्ष द्वारा कहा गया था कि नामांकन में सिर्फ पटना की भीड़ थी। उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में पटना से मोटरसाइकिल लेकर कौन आता है नामांकन में। विपक्ष बुरी तरह हार रहा है, जिसके डर से अनाप शनाप बोल रहे हैं। आरा लोकसभा के लोग एक बार फिर से आरके सिंह को लाखों वोट से जिताने का काम करेंगे और आरा विकास की नई ऊंचाइयों को छूने का काम करेगा। आरा में दो प्रत्याशी के बीच घमासान, आरा में तो कोई घमासान दिखाई नहीं पड़ रहा है। आरा में तो एक प्रत्याशी आरके सिंह जी और दूसरा तरफ कोई प्रत्याशी हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। इनका जो विकास कार्य है उसके सामने सब होने पड़ रहे हैं। आज़ादी के बाद लंबे समय से विकास का चर्चा होते रहा है और खासकर आरा की बात करें तो जितना इन्होंने विकास किया है और यदि बाकी लोगों के विकास की तुलना करें, आज़ादी के बाद जितने भी लोग यहाँ पर सांसद बने हैं, बहुत लोग बने, इसमें बाबू के नाम भी कई लोग बने सांसद बने यहाँ पर, लेकिन सभी की तुलना करने पर यही महसूस हुआ यहाँ की जनता को कि उनका काम और इनके काम में आसमान जमीन का अंतर है। यदि वो 100% काम सब मिला के किए हैं, सारे मिला के आज़ादी के बाद तो ये 500% अपने कार्यकाल में किए। इसका मतलब उनके काम से 5 गुना काम अधिक किए। सब मिलाकर जितना काम उससे 5 गुना अधिक काम, ये यहाँ पे आम लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। तो ऐसे प्रत्याशी को कोई भी आदमी अपने सर पे रखना चाहता है, अपनी हथेली पर रखना चाहता है, तो एक बड़ी बात है आरा के विकास के लिए। अभी तो यही स्थिति है और इसलिए हर हाल में यहाँ पर हमें लगता है कि तरफा चुनाव ये निकालेंगे और यहाँ की स्थिति और भी यहाँ पे जनता में भी नामांकन समारोह देखा। पिछले बार 2019 में जो हम लोग नामांकन किए थे यहाँ पे, उसमें जितनी भीड़ थी उससे दुगना भीड़ इस बार नामांकन समारोह में आपने देखा और यहाँ पर कार्यक्रम में था। तो एक उत्साह का माहौल है यहाँ पर। नामांकन समारोह में काफ़ी हमारे नेता भी आए थे, आदरणीय नितिन आदरणीय हमारे सम्राट चौधरी भी आए थे, आदरणीय जवाहर जी आए थे, आदरणीय हरी साहनी जी आए थे, आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी आए थे और भी कई तमाम हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर। विपक्ष का कहना है कि पटना से खाली भीड़ आई थी, यहाँ लोकल है ही नहीं लोग था लोग। नहीं, एक्चुअली क्या है कि विपक्ष हताश हो गया है यहाँ पे और इसलिए ऐसा कर रहा है। यहाँ पे जितनी भी भीड़ थी वो लोकल भीड़ थी। आपने देखा नहीं कि सारा टेम्पो यहाँ जितने लोग होते हैं और मोटरसाइकिल पटना से आता है। ये सोचना चाहिए कि मोटरसाइकिल से पटना से कौन है, हजारों मोटरसाइकिल देख रहे थे वहाँ लगा हुआ है। तो ये लोग हताश हो चुके हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं और यहाँ के चुनाव जो है एक तरफा हो रहा है। शाहाबाद में 8 जिला है। बिहार में लोकसभा चुनाव की जंग बेहद ही दिलचस्प हो चली है, खासकर उन सीटों पर जहां से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कई दमदार चेहरों ने टाल ठोक दी है। निर्दलीय प्रत्याशियों के चुनाव मैदान में आ जाने के बाद सियासी दलों के अधिकृत उम्मीदवारों का सिरदर्द बढ़ गया है। बात आरा की हो तो एनडीए समर्थित प्रत्याशी आरके सिंह और महागठबंधन प्रत्याशी सुदामा प्रसाद के बाद कई निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में कूदने की तैयारी कर चुके हैं। बुधवार को आरा लोकसभा से पत्रकार रह चुके अशोक तिवारी की चुनावी मैदान में एंट्री से मामला दिलचस्प हो गया है। अशोक तिवारी ने चुनाव लड़ने की जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से दी है। उन्होंने कहा कि जिले में लाखों लोग ऐसे हैं जिनका सहारा इंडिया में पैसा डूब रहा है, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अशोक तिवारी ने कहा कि वह जन सरोकार के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कल शुक्रवार को वो नामांकन दाखिल करेंगे। दिख रहे थे, जनता नहीं दिख रही थी, हमको तो जनता नहीं दिख रही। आपका एजेंडा क्या है सर? मेरा सबसे बड़ा एजेंडा जो है, सबसे पहले जिससे लाखों घर प्रभावित हैं, वो सहारा इंडिया है। सहारा इंडिया में तमाम लोगों का पैसा जमा है और इसकी आवाज़ सदन तक कोई भी पहुंचाने वाला जनप्रतिनिधि नहीं है। और जिसके चलते जहां भी जिस गांव में हम जाते हैं वहां के लोग त्रस्त है और कहते हैं
कि बबुआ एगो हमार काम कर दिए, सहारा इंडिया में हमार पैसा फसल बा, आवाज उठा दिए। कि आप लोग अपने सांसद से क्यों नहीं करते हैं? तो सांसद के पास कितना बार लोग गया, शायद हमने सुना नहीं है। उन लोग का कहना है कि कहते हैं कि हम हमारे से पूछ के जाओ। बिहार में काराकाट लोकसभा सीट के लिए गुरुवार को भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने नामांकन दाखिल किया। पवन सिंह अपने समर्थकों के साथ रोहतास जिला समाहरणालय स्थित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचे, लेकिन पवन सिंह के समर्थकों को समाहरणालय के मुख्य द्वार पर ही प्रशासन की ओर से रोक दिया गया। सिर्फ उम्मीदवार और उनके प्रस्तावकों को ही अंदर जाने की अनुमति दी गई। काराकाट लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल करने के पहले भोजपुर सुपरस्टार पवन सिंह भक्ति में लीन नजर आए। एक्टर और सिंगर पवन सिंह ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए और संतों का आशीर्वाद लिया। इससे पहले काराकाट में पवन सिंह का रोड शो भी निकला था, जिसमें भारी संख्या में भीड़ उमड़ी थी। काराकाट की सीट से पवन सिंह का मुकाबला एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया अलायंस के राजाराम कुशवाहा से है। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए नेशन भारत वर्ष के साथ। नमस्कार।